हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल M1R5 के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर ओ लेवल सितंबर 2021 के लिए क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और ये उसी सीरीज की आज सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट और WWW की, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस मॉड्यूल से। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने मिलेगा, चाहे वो आपके MCQ मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ पे हो या वो आपकी थियोरेटिकल पार्ट में से हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है आज की क्लास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को इन डिटेल पढ़ना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, क्या इसके फीचर्स हैं और कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसे। ओके, a computer network is a set of devices connected through links. A node can be computer, printer or any other device capable of sending or receiving the data. ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, तो देखो क्या होता है। अगर आप बहुत से डिवाइसेस को, अब आपके डिवाइस कंप्यूटर भी हो सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई और डिवाइस जो कि डेटा को रिसीव या फिर सेंड कर सकता है, ठीक है, वो हो, चाहे आपके मोबाइल फोन्स हो, आपके लैपटॉप्स हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो एक ऐसा डिवाइस जो डेटा को रिसीव कर सके और डेटा को सेंड कर सके, मतलब डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सके और किसी दूसरे डिवाइस पर डेटा को भेज सके। ठीक है, ऐसे डिवाइस को अगर मैं बहुत से डिवाइस ऐसे ले आऊं और उन्हें आपस में क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं थ्रू लिंक, तो उसे बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ लिंक, उसे बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल डेफिनेशन होती है इसकी। ठीक है, लेकिन ये होता बहुत कॉम्प्लेक्स है। बोलने में बहुत आसान होता है कि कंप्यूटर्स को जोड़ देंगे नेटवर्क से तो बन जाएगा नेटवर्क, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत चीजें होती हैं और बहुत ही इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, इसके अंदर अब देखो, द लिंक्स कनेक्टिंग द नोड्स आर नोन एज कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, वो लिंक जो आपके नोड को, अब यहाँ पे नोड क्या है, देखो यहाँ पे ना एक टर्म यूज करी है नोड। नोड का मतलब क्या है, एक जर्नल टर्म है नोड। नोड आपका क्या, कंप्यूटर हो, चाहे प्रिंटर हो, मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसे आप नोड बोल रहे हो। ठीक है, डिवाइस को हमने यहाँ पे नोड का नाम दिया है, टेक्निकल टर्म में नोड कहते हैं इसे। ठीक है, तो जब बहुत सी नोड्स को आपस में जोड़ते हैं लिंक के थ्रू, तो उस लिंक को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। अब जो आपका चैनल है ना, वो आपका गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। मतलब गाइडेड मतलब, एक मिनट पहले लिखते हैं अनगाइडेड। ठीक है, अनगाइडेड भी हो सकता है चैनल आपका और आपका गाइडेड भी हो सकता है। अब इनका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, अनगाइडेड मतलब आपका वायरलेस चैनल एंड गाइडेड मतलब आपका वायर्ड चैनल। ठीक है, जब मैं वायर्स के थ्रू नोड्स को आपस में जोड़ूंगी तो मैं बोलूंगी कि मैंने गाइडेड चैनल का इस्तेमाल किया। और जब मैं थ्रू नेटवर्क, जैसे हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं डिवाइस को आपस में, ठीक है, अगर वैसे करूंगी तो उसे बोलेंगे वायरलेस। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा और बता दिया इसमें एक्स्ट्रा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या होते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। देखो यहाँ पे क्या है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अ लिस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फीचर्स इज गिवन बिलो। तो जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें क्या क्या खासियत होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्पीड अच्छी होती है, फाइल शेयरिंग कर सकते हो आप बिटवीन द नोड्स, बैकअप रखता है वो, एंड रोल बैक इज इजी। रोल बैक का मतलब क्या है कि मान लो आप कोई भी टास्क कर रहे हो और टास्क करते करते बीच में आपकी जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है। ठीक है, तो जितना भी आपने ऊपर का काम किया है ना वो वापस से कैंसिल हो जाएगा और आप प्रीवियस स्टेट पे पहुंच जाओगे। इसे बोलते हैं रोल बैक। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई काम आधा अधूरा करा है तो वो बीच में नहीं अटकेगा, वो वापस से प्रीवियस स्टेज पे चला जाएगा। जैसे कि मान लो आप जब इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हो ऑनलाइन, ठीक है, फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट जॉब के सारे, तो क्या करते हो, फॉर्म भरते हो, फीस भरते हो, तो फीस भरते वक्त मान लो आपका इंटरनेट चला गया, जो चैनल था कम्युनिकेशन चैनल वो डिस्टर्ब हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो फीस होती है या तो वो पे हो जाती है
कई बार क्या होता है पेमेंट होने के बाद आपका चैनल लॉस्ट होता है। कई बार क्या होता है पेमेंट करने से पहले हो जाता है। तो अगर पेमेंट करने से पहले हो गया तो वापस से आप प्रीवियस वाली शीट पे आ जाते हो, ठीक है? आपको दोबारा से अपना जो जो आपकी बैंक की डिटेल्स है वो डालनी पड़ती है। लेकिन मान लो कि पेमेंट कटने के बाद, होने के बाद आपका रोल बैक हो गया, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी फीस तो कट गई है फ़ोन में से, ठीक है? मतलब जो आपका आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपके बैलेंस कट गया है। लेकिन वहाँ पे दिखाता है कि आपकी फीस अभी अनपेड है, तो उसे भी कहते हैं एक तरीके का नेटवर्क का ब्रेक हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? तो वो बाद में चीज़ वहाँ सर्वर पे वो बाद में ठीक कर दी जाती है। तो इस तरीके से रोल बैक होता है। नेक्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की शेयरिंग भी कर सकते हो। सिक्योरिटी अच्छी होती है इसकी। स्केलेबिलिटी मतलब आप इसे बहुत बड़े लेवल पे भी स्केल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और रिलायबिलिटी मतलब ये एक रिलायबल चैनल होता है, ठीक है? इसमें बहुत ही आप सिक्योरिटी इसमें अच्छी लगा सकते हो और रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपका चैनल है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, ठीक है? तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, क्या होते हैं उसके फीचर्स। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो आपके चैनल है वो 2 टाइप के होते हैं, गाइडेड चैनल एंड अनगाइडेड चैनल, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे अब कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share their resources, data and applications। वही बात दोबारा लिखी हुई है यहाँ पे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स का एक लिंक होता है, ठीक है, जिन्हें आपस में हम लिंक कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकता है, मतलब कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है? अब चाहे वो अपने रिसोर्स को शेयर करे, डेटा को शेयर करे या एप्लीकेशंस को शेयर कर सकता है वो, ठीक है? सो नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज। अब ये बात ना याद रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में थ्रू एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स है ना उनको किस बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है? साइज के बेस के ऊपर हमने अलग अलग टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स को बनाया हुआ है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है? मेनली कंप्यूटर नेटवर्क 4 टाइप का होता है। कौन से है वो टाइप देखते हैं। फर्स्ट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आपको इन सब की फुल फॉर्म याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे एमसीक्यू में, ठीक है? कि क्या होती है लैन की फुल फॉर्म, क्या होती है मैन की फुल फॉर्म, क्या होती है पैन की फुल फॉर्म एंड क्या होती है आपकी वैन की फुल फॉर्म। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो मेनली 4 टाइप के आपके नेटवर्क होते हैं अगर हम इन्हें ब्रॉडली डिवाइड करें तो। वैसे और भी होते हैं, वो आपके काम के नहीं होते इतने, ठीक है? और आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, लैन है और क्या है, वैन है, ठीक है? मोस्टली 2 ही हैं आपके सिलेबस में। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे लैन के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इसका कीवर्ड याद रखना है, वो क्या है, स्मॉल एरिया। देखो यहाँ पे इसका कीवर्ड है स्मॉल एरिया। लैन क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में हम जोड़ते हैं एक कम्युनिकेशन लिंक से, लेकिन ये जो आपका नेटवर्क है ना ये बस छोटे ही एरिया में काम कर सकता है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका स्कूल हो गया, आपका ऑफिस हो गया, वहां पर, ठीक है? Next is LAN is used for connecting 2 or more personal computers through communication medium such as twisted pair cable and coaxial cable। तो यहाँ पे जिस communication medium का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका coaxial cable या फिर twisted pair cable। अब ये क्या होते हैं एक बार ये देख लो। जो मैंने आपको बताया था communication channel वायर्ड वाले, ठीक है, वायर्ड वाले आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, ये 3 टाइप की आपकी वायर है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेशन चैनल के लिए, ठीक है? ट्विस्टेड पेयर केबल जिसका इस्तेमाल हम बेसिकली कहाँ पे करते हैं, टेलीफोन में करते हैं। जो आपके घर में टेलीफोन लगे हुए हैं ना उनकी जो वायर्स होती है ना वो ट्विस्टेड पेयर केबल वाली वायर होती है, ठीक है? नेक्स्ट इज
कोएक्सियल केबल, इस वायर का इस्तेमाल हम मैक्सिमम करते हैं केबल टीवी के लिए, ठीक है। पहले टाइम पे क्या होता था, जो केबल टीवी के अंदर वायर आती थी ना लगी हुई, वो होती थी आपकी बेसिकली कोएक्सियल केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप की जो आपकी वायर होती है वो आपकी होती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये सब जानते ही होंगे, ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है ये और बहुत ही फास्ट होती है ये। तो फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया इनके टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप की ये होती हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि लैन में क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, जैसे कि आपका ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर कोएक्सियल केबल, ठीक है। Next is, it is less costly as it is built with inexpensive hardware such as hubs, network adapters and Ethernet cable. तो ये क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है क्योंकि इसके अंदर जो हार्डवेयर यूज करते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। हब्स क्या होते हैं, हब्स आपके नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, और नेटवर्क अडेप्टर्स है और इथरनेट केबल्स है। आपने देखा होगा कि केबल के थ्रू आपके कॉलेज में, स्कूल में, लेबोरेटरी में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते थे, उसे बोलते हैं हम लैन वायर, ठीक है, इथरनेट केबल कहते हैं उसे। Next is, the data is transferred at an extremely faster rate in local area network. तो यहाँ पे faster rate से डेटा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी नेटवर्क छोटे एरिया में यूज हो रहा है, मतलब एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग में, तो मतलब क्या है कि उस ऑफिस के लोग ही तो उसको यूज कर रहे हैं सिर्फ, तो वहां पे सिक्योरिटी हायर होगी, कोई बाहर से बंदा उसे यूज नहीं कर सकता, तो वहां पे सिक्योरिटी क्या होगी, हायर होगी। नेक्स्ट, ये लास्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रेंज होती है इसकी, 100 मीटर्स तक इसे यूज कर सकते हैं हम, या फिर 300 फीट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम के तरीके से आप देख सकते हो कि क्या आपका होता है लैन। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलता है थ्योरी में, तो आपको डायग्राम जरूर से बना के आना है, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्या होता है, टीचर को तो पता लगता है कि आपको इसकी नॉलेज है, आपको पता है कि कैसे हम इन्हें फिजिकली आपस में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको इसका डायग्राम जरूर से बना के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग नोड है, नोड 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू कम्युनिकेशन, या आपका लिंक या फिर चैनल बोल लो, ठीक है, इस तरीके से। आई समझ? अगर किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और इस बार मैं कमेंट देखना चाहती हूँ सबके, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स चाहता है, वीडियो कोर्स फॉर M3R5 एंड M4R5, इन दोनों के लिए पेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है, प्लस में आपको मिलेंगे ई नोट्स इसी के साथ। तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और मुझे आपको बतानी है, मॉड्यूल कोड M2R5 और M1R5 की ना बहुत सारी वीडियोस, इवन मॉड्यूल कोड M2R5 तो मैंने पूरा करवा रखा है, पूरा सिलेबस A to Z ऑन यूट्यूब। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो। मैंने M2 को तो बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है, और M1R5 के भी मैंने आई थिंक 5 चैप्टर्स पूरे करवाए हैं, ठीक है। तो उनको आप देख सकते हो। और M2R5 मैं इस सीरीज में दोबारा नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बार बार एक चीज करवाना कोई मतलब नहीं बनता। हम M2R5 के लिए क्वेश्चंस करेंगे, और थ्योरी वाले पार्ट आप सारे कहाँ से पढ़ेंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में सब कुछ पढ़ाया मैंने वहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे वैन के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। A wide area network is a network that extends over a large geographical area, such as states or countries. एक मिनट। हम्म तो यहाँ पे जो नेटवर्क है ना, ये आपका लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जैसे कि आपकी स्टेट्स और कंट्रीज। इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, एक मिनट रुको। हम्म देखो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में गिवन है वो आपको लैन गिवन है और आपको वैन गिवन है। पैन और मैन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क तो आपका 100 मीटर्स तक की रेंज ले लेता है, ठीक है, 100 मीटर्स तक की रेंज लेता है। जो आपका पैन है ना, इसे आप मान लो, जैसे कि मान लो ब्लूटूथ है, ठीक है, वो क्या है आपका 10 मीटर तक की रेंज में रहता है, मतलब एक इंसान, एक पर्सन के अराउंड
जितने भी डिवाइसेस है उसे आपस में अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो उसे बोलेंगे हम पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी मैक्सिमम रेंज 10 मीटर तक होती है, ठीक है, 10 मीटर तक इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसे आप मान लो जैसे आपका केबल टीवी नेटवर्क होता है, तो वो क्या होता है, आपके एक सिटी तक होता है, ठीक है, आपकी कॉलोनी तक होता है, तो इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लैंड। और अगर हम बात करें वैन की, तो यहाँ पर हम एक स्टेट कवर कर सकते हैं, हम एक कंट्री कवर कर सकते हैं वैन से, ठीक है। तो इसीलिए साइजेस के अकॉर्डिंग इन्हें बांटा गया है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पैन और मैन को भी डिस्क्राइब कर दिया है। इनके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो आपको एमसीक्यू में मिल जाए तो आप लगा सकते हो कि पैन क्या होता है और मैन क्या होता है। फुल फॉर्म आपको चारों याद करनी है। क्लियर हो गया? तो अब बात करते हैं वैन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे ये जो होती है ना वो आपके लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए होती है। इसका कीवर्ड है ये चीज, ठीक है, इसका कीवर्ड है ये। सच एज स्टेट्स और कंट्री को ये कवर करता है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैंड। लैंड से तो बहुत ही बड़ा होता है ये। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन बट इट स्पैन्स ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया थ्रू अ टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट लिंक। तो देखो फाइबर ऑप्टिक केबल जो आपकी वायर है उसका इस्तेमाल करते हैं हम वैन में, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट लिंक्स भी यूज होते हैं। जब आप कंट्री को जोड़ोगे, पूरी कंट्री को, तो वहां पे आपको चाहिए पड़ेगा क्या, सैटेलाइट लिंक भी। द इंटरनेट इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप सब लोग जानते हो, यूज भी करते हो इंटरनेट को। सबसे बिगेस्ट वैन है ये आपका, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनेट, ठीक है। इसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। लिख देती हूँ यहाँ पे, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क मतलब बहुत सारी नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसे बोलेंगे आप इंटरनेट, याद रखना इसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। रेंज क्या होती है, 5 से 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हो सकती है। यहाँ पे डायग्राम देखो क्या है, देखो अलग अलग आपके लैंड्स को हमने जोड़ दिया है किससे, आपके वैन से। तो इस तरीके से आपका बन जाता है क्या, वैन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके वर्क स्टेशन है, नोड्स को आप वर्क स्टेशन भी बोल सकते हो। और एक आपका सर्वर होता है, ठीक है। आप जानते हो सर्वर और क्लाइंट क्या होता है। जब भी आप ब्राउजर के थ्रू कुछ भी आप डिमांड करते हो, जैसे मान लो आपको नीलिट के बारे में कुछ निकालना है, तो आप लिखते हो गूगल पे, ठीक है, नीलिट.gov.in। तो वहां पे क्या होता है, आपने ब्राउजर मतलब क्लाइंट के तौर पे आपने लिखा और आपको सर्वर से क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। बहुत से लिंक मिलते हैं, फिर आप क्लिक करते हो और उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो, ठीक है। तो वो आपका सर्वर होता है। इसे हम आगे आगे पढ़ेंगे जरूर से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपकी नेटवर्क खत्म हो गया है। अब बात करेंगे टोपोलॉजी के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तो क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे टोपोलॉजी को। तो देखो क्या है ये, टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टोपोलॉजी ये बताती है कि किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में आपके सारे जो कंपोनेंट्स है वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है। क्या उनकी शेप है, बेसिकली ये मान लो अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड इन द नेटवर्क। मतलब किस तरीके से आपने अरेंजमेंट करी है अपने नोड्स की, उन्हें ही बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है कि एक्चुअली में वो कनेक्टेड नहीं होती है ऐसे, पर हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, वहां पे लॉजिकल होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल टोपोलॉजी को, ओके। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये आपकी बेसिकली टाइप्स है ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करना है, इसे पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी।
टोपोलॉजीज आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना है इसको क्या है, इसके पॉइंट समझ लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे। ये सारे मत लिख के आना, बट इसमें से एटलीस्ट कुछ तो लिख के आना। तो इसलिए मैंने पॉइंट्स डाल दिए कि आपको थ्योरी एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखो क्या है। The bus topology is designed in such a way that all the stations are connected through a single cable known as backbone cable. ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम देखो क्या है। एक आपके पास बैकबोन केबल है, नेटवर्क बैकबोन जिसे आप बोल रहे हो, उससे आपके सारे डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक सिंगल केबल पे बहुत सारे स्टेशंस बोल लो या डिवाइस बोल लो या नोड बोल लो, वो कनेक्टेड है, उसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। जैसे मान लो हम एक बस में जाते हैं, तो एक बस में क्या होता है, बहुत सारी सीटें लगी होती हैं, वहां पे अपने जो पैसेंजर आके बैठते हैं और चलते हैं। ठीक है, तो सिंगल ही बस है ना, बस सिंगल ही है, लेकिन अलग अलग लोग आके बैठ गए उसके ऊपर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल बैकबोन है, वहां पे अलग अलग स्टेशन आके अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, बस टोपोलॉजी। ठीक है, each node is either connected to the backbone cable by a drop cable or directly connected to the backbone cable। अब यहाँ पे आपको कुछ बताना पड़ेगा मुझे, देखो ये जिस पर्टिकुलर केबल से अटैच है इसे बोलते हैं ड्रॉप लाइन या ड्रॉप केबल। क्या बोलते हैं इसे? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको बता देती हूँ, ड्रॉप लाइन कहते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुछ लगा होता है, उसे बोलते हैं हम टैप्स। क्या बोलते हैं? टैप्स। और यहाँ पे होते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, आगे बात करेंगे, यहाँ पे क्या है देखो, तो यहाँ पे लिखा है हर एक नोड या तो बैकबोन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है या फिर ड्रॉप लाइन के थ्रू आपस में, मतलब ड्रॉप लाइन के थ्रू बैकबोन से कनेक्ट होती है। ठीक है, व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेटवर्क इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क। जब किसी भी नोड को मैसेज को सेंड करना होता है नेटवर्क के ऊपर, तो वो मैसेज को पुट कर देती है ऑन द नेटवर्क। All the stations available in the network will receive the message whether it has been addressed or not। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपसे ये पूछेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग कहाँ होती है, तो यहाँ पे होती है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे? ब्रॉडकास्टिंग होती है। इसे आप लिख लो, ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या है? ब्रॉडकास्टिंग का इसका मतलब ये होता है कि, एक मिनट, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक नोड को कोई डेटा भेजना है, कोई मैसेज भेजना है, तो उसको जिसको भी भेजना है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाकी सारे स्टेशंस को भी मिल जाएगा। मतलब उनको चाहिए नहीं, लेकिन तब भी मिल गया। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो गया, सबको ही मिल गया मैसेज। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पे जोड़ लेना कि जो बस टोपोलॉजी है ना आपकी, मल्टी पॉइंट होती है। क्या होती है? मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या है? एक सिंगल नेटवर्क को बहुत सारे स्टेशन, मल्टीपल स्टेशन आपस में यूज कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं मल्टी पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या है, द बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन 802.3 ईथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क। ये आपके IEEE की नेटवर्क्स के स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें यूज करते हैं बस टोपोलॉजी का। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर। सिंपल होता है ये एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। तो सबसे सिंपल यही होती है वैसे। ठीक है, द बैकबोन केबल इज कंसिडर्ड एज द सिंगल लेन थ्रू विच द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द स्टेशंस। ठीक है, तो आपकी जो बैकबोन केबल है वो एक सिंगल लेन है जिसके थ्रू मैसेज सभी स्टेशंस को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज भी यही है कि मान लो अगर आपकी बैकबोन केबल खराब हो गई, तो आपका जो ट्रांसफर ऑफ डेटा है वो रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है आपकी, क्या? आपकी बैकबोन केबल। अगर सिंगल पॉइंट ही खराब हो गया ना, तो फिर कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये था बस टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमने उनके एंड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। पहले सिंपल वायर थी, अब उसे घुमा के आपस में दोनों नोड्स को जोड़ दिया, एंड्स को। ठीक है, तो बन गई रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करा है हमने। Ring topology is like the bus topology but with connected ends. The node that receives the message from the previous computer will retransmit to the next node। मतलब मान लो ये वाली नोड है, इसे मैं नाम दे देती हूँ एक
इसे मैंने नेम दे दिया, 1 मिनट। ये मान लो ए है, ए नोड है ये वाली, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये आपका ई है। ठीक है, अब मान लो जो आपकी नोड ए है इसने डेटा को क्या क्या किया, सेंड किया, इसने डेटा को भेज दिया बी को, तो बी ने क्या किया, उस डेटा को आगे रीट्रांसमिट कर दिया सी को। मतलब देखो जो एक आपकी बी नोड है ना, वो या तो इससे कम्युनिकेट कर पाएगी या वो इससे कम्युनिकेट कर पाएगी, मतलब अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से ही बात कर पाएगी, सबसे बात नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक जो आपका डिवाइस है ना, वो अपने नेबर्स के साथ डेटा को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, डेटा आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो होता है। द डेटा फ्लो इन अ सिंगल लूप कॉन्टिन्यूसली नोन एज एंडलेस लूप। अगर डेटा सिंगल लूप में ही घूमता रहेगा बार 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 बार, तो क्या हो जाएगा, एंडलेस लूप बन जाएगा। इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड्स, therefore each node is connected to other node and having no termination point। यहाँ पे क्या होता है, कोई टर्मिनेशन नहीं होता है, और एक एंड एक दूसरे एंड से आपस में जुड़ी होती है। द डेटा इन द रिंग टोपोलॉजी ऑलवेज फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखना, मैंने बनाया भी इस तरीके से ही था पहले से ही, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में आपका डेटा ट्रैवल करता है इन रिंग टोपोलॉजी। आपसे यही वर्ड पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू आएगा ना, तो आपसे यही पूछेंगे कि विच टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल, इन रिंग टोपोलॉजी द फ्लो ऑफ डेटा इज इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को आप देखते चलिएगा, जरूरी पॉइंट्स है ये। ठीक है, यहाँ से आ सकता है आपको एग्जाम में। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सेस मेथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। अब देखो क्या हो गया था, मान लो कि एक लूप बन गया, ये लूप खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको खत्म करने के लिए हमने एक नया तरीका खोजा, वो था टोकन पासिंग। मतलब टोकन पासिंग का मतलब क्या है, इट इज अ नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज पास फ्रॉम द वन नोड टू अनदर नोड। मतलब यहाँ पर ना कोई भी नोड स्टार्ट नहीं हो जाएगा डेटा को देना, मतलब जिसके पास टोकन होगा वही उस डेटा को सेंड कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब जाते हैं कई बार शॉप्स में, तो आपको टोकन मिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि जिसके पास टोकन है ना, वही आगे आएगा, पहले वही काम करेगा पहले अपना, बाकी वेट करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, टोकन को आप मान लो एक फ्रेम होता है दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। तो मान लो अगर इसके पास टोकन है, ए के पास, तो इसने डेटा को सेंड कर दिया, इसके बाद जो टोकन है इसने भेज दिया बी की तरफ। ठीक है, तो वो करेगा उसके बाद। ये नहीं कि ए कर रहा है और बीच में ई आ गया करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या होता है रिंग टोपोलॉजी। थोड़ा थ्योरी है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, सी प्रोग्रामिंग के पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आप उसे ले सकते हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स का सी प्रोग्रामिंग वाला मॉड्यूल था वो ले सकते हैं इन्हें। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, और कॉल करने के लिए यहाँ पे नंबर गिवन है, आप इससे बात कर सकते हैं और ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी इज अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू सेंट्रल स्विच, हब और सेंट्रल कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने अरेंजमेंट थोड़ी सी और बदल दी। यहाँ पे हमने क्या करा, एक बीच में लगा दिया हब, हब कह लो, स्विच कह लो, या एक सेंट्रल कंप्यूटर कह लो। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जिससे सारे स्टेशन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, ये पहले इससे कम्युनिकेट करेंगे और ये फिर सबसे कम्युनिकेट करेगा, ऐसे होता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है, बिल्कुल होता है। मतलब मान लो अगेन हम बनाएंगे डायग्राम, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, डायग्राम जरूर से बना के आना, मैं 2 बार बता चुकी हूँ ये बात। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इसे मान लो आपका हब है, एक सेंट्रल हब है, सेंट्रल कंप्यूटर है बेसिकली, हब है। तो ए ने सेंड किया डेटा हब की तरफ, हब मतलब एक सर्वर लगा लो, बेसिकली सर्वर है। ठीक है, ए ने डेटा भेजा हब की तरफ, हब ने क्या किया, अब ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब सबको भेज दिया, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी।
तो जिसका होगा वो मैसेज वो ले लेगा, बाकी सब डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसे काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। आपसे ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर ये आ गया ऑब्जेक्टिव के तौर पे तो, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच टू सर्वर आर कॉल्ड क्लाइंट्स, ठीक है, इस तरीके से। कोएक्सियल केबल RJ45 एक टाइप का कनेक्टर होता है, आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को हब से जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल्स का और RJ45 केबल्स का, ठीक है। Hubs or switches are mainly used as connection device in the physical star topology. तो यहाँ पे आप याद रखना कि हब और स्विच का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली एज अ सेंट्रल कंप्यूटर इन इन स्टार टोपोलॉजी, सॉरी। देखो, स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। ये पॉपुलर होती है लेकिन मोस्ट रिलायबल नहीं होती है। वो कौन सी होती है आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। ये पॉपुलर टोपोलॉजी, ये क्या है, पॉपुलर टोपोलॉजी होती है, बट मोस्ट रिलायबल नहीं है, मतलब विश्वसनीय नहीं है ये। क्यों नहीं है? देखो, अगर आपका हब खराब हो गया तो कोई भी स्टेशन डेटा को भेज ही नहीं पाएगा, तो काम तो रुक गया, ठीक है। तो ये तो खराब है ना, अगर आपका हब ही खराब हो गया तो मतलब कोई भी स्टेशन काम ही नहीं कर सकता, आगे कम्युनिकेशन वहीं पर ही ब्लॉक हो गया, तो इसलिए ये क्या है, रिलायबल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री क्या होता है देख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट एक तरीके से। Tree topology combines the characteristics of the bus topology and star। याद कर लो, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछेंगे एमसीक्यू में कि भाई स्टार टोपोलॉजी इज मेड अप ऑफ फ्रॉम विच टू टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। याद रखना, बस और स्टार दोनों को कंबाइन करके एक बनती है टोपोलॉजी, जिसे बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। A tree topology is a type of the structure in which all the computers are connected with each other in a hierarchical fashion। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्री क्या होता है, हायरार्की तो होती है। जब आपने देखा होगा स्कूल टाइम पे, आपसे आपकी मैम बोलती थी कि फैमिली ट्री बना के आओ, ठीक है। तो आप क्या करते थे, एक हायरार्की बनाते थे। पहले दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा, फिर हमारे भाई बहन, ठीक है, हमारे कजन्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। हमारे नीचे हमारे बच्चे वगैरह आएंगे, ठीक है। तो हायरार्की बनते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ आप आते हो। तो हायरार्किकल फैशन में ट्री टोपोलॉजी काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री इज कॉल्ड एज द रूट नोड। सबसे ऊपर वाली नोड को हम बोलते हैं रूट नोड, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म। एंड ऑल द अदर नोड्स आर डिसेंडेंट, और आप बोल दो चाइल्ड बोल दो, ठीक है। चाइल्ड नोड कह सकते हो आप उसके, या फिर डिसेंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। There is only one path exists between the two nodes for data transmission। मतलब दो नोड्स में सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। Thus it form the parent child hierarchy। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ट्री टोपोलॉजी क्या करती है, आपकी पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बनाती है। तो कुछ इस तरीके से देखो, ये आपकी क्या है, बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी पे यहाँ पे आपके लग गए हब, ये आपके हब है, ठीक है, हब है। और इस हब से आपके सारे स्टेशन कनेक्टेड है। तो ये आपका बन गया स्टार टोपोलॉजी, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है दोनों, और ये आपकी बस टोपोलॉजी है। इस तरीके से हमने देखा कि ट्री टोपोलॉजी में दो टोपोलॉजीज को मिला के उनकी करेक्टरिस्टिक्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बनती है, और क्या होता है, सबसे ऊंची नोड को हम बोलते हैं रूट नोड, और बाकी सब इसके चाइल्ड होते हैं या फिर डिसेंडेंट होते हैं। ये हायरार्किकल फैशन में नोड्स को रखती है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट बात करेंगे मैश टोपोलॉजी। इसके बाद आपकी एक और है, वो आपकी हाइब्रिड, वो इन सब का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं इसे ही बोलूंगी, और सबसे ज्यादा रिलायबल है भाई, ये मोस्ट रिलायबल। इस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास कर सकते हो, मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होती है। एक मिनट। हम्म, इस टाइप से, एक मिनट। ठीक है,
अब शुरू करते हैं इसको पढ़ना। मैश टोपोलॉजी इज अ अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन। मतलब क्या होता है, मैश टोपोलॉजी एक ऐसी अरेंजमेंट है नेटवर्क की जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं रिडंडेंट कनेक्शंस के थ्रू। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट मतलब हर एक आपका नोड हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक नोड एक दूसरे नोड से जुड़ा होता है, मतलब हर एक स्टेशन एक दूसरे स्टेशन से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। पेन क्या हो गया ऐसे आज। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी आ सकता है कि यहाँ पे क्या होता है, आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि हर एक पॉइंट हर एक नोड आपस में कनेक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, आप देखो, देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। बहुत सारे पाथ होते हैं यहाँ पे। इट डज नॉट कंटेन द स्विच हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर विच एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, कोई हब नहीं है, कोई स्विच नहीं है। सारे नोड्स आपस में जुड़े हैं, आपस में वो अपना मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। द इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी। अगेन इंपॉर्टेंट, इंटरनेट आपका एग्जाम्पल है किसका, मैश टोपोलॉजी का। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वैन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल आप करते हो वैन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वेयर कम्युनिकेशन फेलियर आर अ क्रिटिकल कंसर्न। तो हमने पढ़ा था पीछे वैन क्या होता है, तो वैन को बनाने के लिए हम मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है इसका। Mesh topology can be formed by using the formula number of cable is equal to n minus 1 by 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब कितनी केबल की जरूरत है मैश टोपोलॉजी बनाने के लिए, तो वो है आपकी n माइनस 1 बाय 2 केबल की जरूरत। फिर n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ नोड्स है। n क्या है आपकी, नंबर ऑफ नोड्स है दैट रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आपके पास एक नोड है, दो नोड है, तीसरी नोड है, चौथी नोड है और पांचवी नोड है। तो पांच नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, अगर मैं बात करूंगी फुल्ली कनेक्ट की बात, यहाँ पे फुल्ली कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, मिसिंग है। यहाँ होना चाहिए था एक, ठीक है, और एक यहाँ होना चाहिए था कनेक्शन आपका, एक आपका यहाँ होना चाहिए था। तो ऐसे फुली नहीं है कनेक्टेड अभी ये। अगर ये फुली नहीं है तो इसे बोलेंगे हम पार्शियल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी, और अगर फुली है तो फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फुली के लिए है। मतलब अगर आपके पास पांच नोड है और आपको सबको आपस में जोड़ना है, हर एक नोड को हर एक नोड से, तो उसके लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। नंबर ऑफ केबल्स कितनी लगेगी जोड़ने के लिए, तो 5 लेके चलेंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 4 अपॉन में 2। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 10। ठीक है, 10 केबल लगेगी 5 डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए। फुल्ली कनेक्टेड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको मैश टोपोलॉजी क्या होती है, और ये मोस्ट रिलायबल होती है। मतलब क्या है इसका, मान लो इन दोनों के बीच में लिंक टूट गया, तो क्या क्या बात है, वो इससे बात कर लेगा और इससे इस पे भेज देगा डेटा को, ऐसे कर लेगा वो, है ना। तो यहाँ पे यही बात है कि डेटा का कम्युनिकेशन रुकता नहीं है, भले ही आपका चैनल खराब हो जाए तब भी। इसलिए बोलते हैं ऐसे मोस्ट रिलायबल। आगे समझ। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये आपकी लास्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है ना, ये डिफरेंट टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। जैसे कि आपकी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, आपकी मैश टोपोलॉजी, इन सबको मिला के बनती है एक टोपोलॉजी, इसे बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। कंडीशन क्या है यहाँ पे,
जो आपकी टोपोलॉजी है वो डिफरेंट होंगी सारे, ठीक है। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स टू ट्रांसफर द डेटा। When two or more different topologies are combined together is termed as hybrid topology, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टोपोलॉजीज को हम आपस में कंबाइन करते हैं तब बनती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफ सिमिलर टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर देन इट विल नॉट रिजल्ट इन द हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर आपने सेम टोपोलॉजीज के अलग अलग नेटवर्क्स को मिला दिया, जैसे कि आपने 2 स्टार टोपोलॉजीज को मिला दिया या फिर 3 मैश को मिला दिया, तब नहीं बनेगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर आपने अलग अलग टोपोलॉजीज को कंबाइन किया है तब बनेगी आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, if there exists a ring topology in one branch of the ICICI bank and bus topology in the another branch of ICICI bank, ठीक है। तो मान लो कि 2 ब्रांच है ICICI बैंक के, एक में तो रिंग टोपोलॉजी है और एक में बस टोपोलॉजी है। अगर मैं इन दोनों टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कर दूं तो उसे बोलेंगे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे वैसे? हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, देखो इस डायग्राम में क्या है, अलग अलग टोपोलॉजीज को आपस में जोड़ रखा है। तो यहाँ पे आपकी बस टोपोलॉजी हो गई इस टाइप से, ये आपकी हो गई रिंग टोपोलॉजी, और यहाँ पे ये आपकी है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से हमने इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसे बोलते हैं क्या? हाइब्रिड टोपोलॉजी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और आई रिक्वेस्ट यू टू कि प्लीज़ क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर से करा कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका बनता है कहाँ से? थ्योरी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपसे 7 to 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टोपोलॉजीज को डिटेल में करवाया है, ठीक है। तो आई होप सो आपको अब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब और भी देखो एमसीक्यू है यहाँ पे नीचे, व्हाट आर द 3 कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो यहाँ पे ऑप्शन A, B, C, D आप किसी को भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर मार्क करके बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्रोनियम फॉर लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लाइन एंड नेटवर्किंग या फिर लाइन लेस नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन व्हाट इज लैन। लैन क्या होता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन A, B, C, D में से आप अगर ऑप्शन पढ़ोगे तो आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन, वैन कवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया देन मैन। यहाँ पे दैट नहीं आएगा, देन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देन आएगा। तो क्या आपका जो वैन है वो आपके मैन से बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर करता है? ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ लैंड्स एंड द मैन्स आर कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में इन सभी नेटवर्क्स को लगाना है उनके साइज के अकॉर्डिंग। तो आपको ऑप्शन A, B, C, D में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एक्रोनियम फॉर मैन। मैन की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बतानी है। नेक्स्ट इज इन योर स्कूल देयर इज अ लाइब्रेरी एंड यू आर एबल टू यूज द इंटरनेट टू डू रिसर्च। दिस लाइब्रेरी विल मोस्ट लाइकली टू बी अ वैन नेटवर्क। अगर आपको लाइब्रेरी में इंटरनेट का इस्तेमाल करना है रिसर्च के लिए, तो आपने देखा होगा लाइब्रेरी के एक सेक्शन में ना कुछ कंप्यूटर्स रखे होते हैं आपकी सर्चिंग के लिए। तो क्या उन्हें आपस में जोड़ने के लिए हम वैन का इस्तेमाल करते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर ज्योग्राफिकल एरिया कवर। क्या टाइप ऑफ नेटवर्क्स को उनके ज्योग्राफिकल एरिया कवर के बेसिस पर बांटा गया है? ट्रू या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे इन कमेंट सेक्शन। अगर आपने क्लास अच्छे से समझी है तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आराम से कर पाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे आपसे सारे कमेंट चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और जिन्होंने भी
आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इनकी पीडीएफ आपको वहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को पेड ई नोट्स चाहिए या फिर उनको अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करवाना है, तो वो इस नंबर पे कॉल कर बात कर सकते हैं। और जितने भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स को यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।